हेलो गाइस, मेरा नाम है सी यश महेश सुगंध। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैथमेटिक्स टीचर हूँ बाय पैशन। तो गाइस, आज ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 75 डे स्ट्रैटेजी। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपके एग्जाम के लिए जो कि सितंबर में है। कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, आरटीपी, एमटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, पीवाईक्यूज, मॉड्यूल एंड ऑल, कितने आपके रिविजन्स होने चाहिए, क्या आपका माइंडसेट रहना चाहिए। 100% आज आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम हमारे एग्जाम और हमारे पेपर पैटर्न को समझेंगे। आपको 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स मैथमेटिक्स है, 40 स्टैटिस्टिक्स है एंड 20 मार्क्स है लॉजिकल रीजनिंग की। अगर हमने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको 40% मिनिमम लाना है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, प्लस 50% ओवरऑल एग्रीगेट रहना चाहिए। अब आ जाते हैं हम पहले 30 दिन में भी क्या करना। तो गाइस, सबसे पहले आपको ना जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं, ये भले ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बट हर एक का पर्टिकुलर देखिए, हर एक की सक्सेस जर्नी अलग रहती है, हर एक की स्ट्रगल अलग रहते हैं, हर एक का पढ़ाई करने का तरीका अलग रहता है। तो यू हैव टू बी क्रिएट योर ओन सक्सेस स्टोरी। तो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी खुद ही क्रिएट करनी है। आप लोग अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं। मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं कि आपका प्लान कैसा होना चाहिए। तो गाइज, आप लोगों का पहले 30 दिन कैसे रहने चाहिए। आप लोग बहुत इजी चैप्टर्स पहले करेंगे। जो हाई वेटेज चैप्टर्स है वो पहले करेंगे। जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं वो पहले करेंगे। ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग मुझे पता है आप सभी का बहुत फेवरेट है। पहले आप पर्टिकुलर लॉजिकल रीजनिंग के चारों चैप्टर्स अच्छी तरीके से करेंगे। स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वेटेज वाइज भी, तो वो पहले कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, इक्वेशन, इनइक्वालिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें सिर्फ कैलकुलस नहीं है, मैथ्स में बाकी सारे चैप्टर्स आ गए। तो देखिए आप लोगों को कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम से। ठीक है। फिर आप करिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर आप लॉजिकल के 2-3 कर लीजिए। आप मल्टीपल सब्जेक्ट एक साथ भी पढ़ सकते हैं, और मेरा सजेशन रहेगा कि 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़िए। और अगर कर रहे हो ना तो पूरा 100% कवर करो। अब 100% कवर करने से मेरा मतलब है आप मॉड्यूल 100% करो। जो हमारे नोट्स में पीवाईक्यूज है वो अच्छी तरीके से करो। जो क्वेश्चन बैंक हमने दिया है, आपको इशू किया है, वो अच्छी तरीके से करो। बस ये 3 चीजें आपको करना है, मॉड्यूल, पीवाईक्यूज जो हमने नोट्स में दिए हुए हैं, और क्वेश्चन बैंक। अब आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, आपको ऐसे पढ़ना है कि जब आप नेक्स्ट रिवीजन करो ना तो आपको सिर्फ 30% टाइम लगे। मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको मान लीजिए 3 घंटे लगे हैं, तो अभी नेक्स्ट रिवीजन में सिर्फ 1 घंटे में हो जाना चाहिए। अब वो कैसे होगा, तो आपको अपना वर्कलोड कम करना है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक के आपने 100 क्वेश्चन किए, तो आपको सिर्फ वैसे क्वेश्चन मार्क करके रखने हैं एक्सीडेंट पॉइंट वाले जो आपको रिवीजन करना है। अगर इजी वाले क्वेश्चन हमने 50 बार भी कर लिया ना तो एग्जाम में कुछ हेल्प नहीं होने वाला। आपको सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क करने हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन है जो जिसमें प्रैक्टिस नीडेड है, जो आपने पहली बार देखा तो आपको समझ में नहीं आया, जो थोड़े एक्सीडेंट पॉइंट वाले, जो थोड़े ट्रिकी है। तो आपको जब आप पढ़ोगे ना तब आपको मार्क करते हुए चलना है कि कौन से क्वेश्चंस हमें रिवीजन के टाइम पे करना है और कौन से क्वेश्चन स्किप करना है। जब आप एक्सरसाइज भी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, लास्ट में या बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्सीलेंट पॉइंट होते हैं, जो हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो हमें हमारा वर्कलोड कम करना है, एक स्मार्ट स्टूडेंट के समान पढ़ना है। 100 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं ना तो सिर्फ 30 ही क्वेश्चन मार्क करना है और नेक्स्ट रिवीजन में वो पढ़ना है। ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर 30 दिन में इतने आपको चैप्टर्स करने हैं। अब इसमें आप अपने हिसाब से, अपने फेवरेट चैप्टर के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। बट जनरल आइडियल स्प्लिट ऐसा रहेगा, 2 चैप्टर मैथ्स के लीजिए, 1 स्टैट्स का ले लीजिए, और फिर लॉजिकल के 2 ले लीजिए। अगेन 2 मैथ्स, 2 स्टैट्स, और फिर 1 लॉजिकल रीजनिंग।
ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अरेंज करके डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सर आपने तो सर 1 to 30 लिख दिया, बट क्या हमें डेली बेसिस पे ट्रैकर मेंटेन करना है क्या? डेली बेसिस पे आपको गोल लिख के रखना है क्या? द आंसर इज यस। देखिए, अगर हम सुबह उठ रहे हैं ना, तो हमारे पास एक प्लान रहना चाहिए कि क्या प्लान के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। मतलब अगर सुबह उठ रहे हैं ना, तो मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है और दोपहर में क्या पढ़ना है। देखिए, डोंट, आप बोलोगे सर ये जो भी प्लान हम बनाते हैं ना, वो हमेशा फेल होते हैं। तो एक बहुत अच्छा थॉट है इस पे कि प्लान एंड फेल बट डोंट फेल टू प्लान। आप प्लान करो और फेल हो जाओ 100%। अरे सभी होते हैं फेल प्लानिंग में। आप जो प्लान करते हो वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो सकता है आप 100% ना कर पाओ, बट आप 80% तो करोगे, आप 75 तो करोगे। ठीक है, बट अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि आज क्या पढ़ना, कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ो, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली इफेक्टिवली सेम रूटीन फॉलो करो, और आपको धीरे धीरे ना ये प्रोसेस से प्यार हो जाएगा, मजा आने लगेगा। देखिए 75 डेज है, जी जान लगा के पढ़ाई कर लो। ये 75 डेज अपने अपने मुट्ठी में कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ 110% आपका रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। और 75 डेज बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम है, आपके पास बहुत समय है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट 20 डेज आपको क्या करना है? देखो कैलकुलस है। अगर आप लोग थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो मैथमेटिक्स से तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत फेवरेट है, उनको उन्होंने क्लासेस रेगुलरली किया है, उनके पास नोट्स अच्छे तरीके से मेंटेन है, और उनको 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है, तो कैलकुलस भी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अच्छी तरीके से एटलीस्ट फॉर्मूलेज इजी वाले क्वेश्चंस अगर आप करके जाएंगे ना, हो सकता है कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के फेवर में आ जाए। राइट। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे कोरिलेशन एंड रेग्रेशन और इंडेक्स नंबर्स, ये दो चैप्टर है। इंडेक्स नंबर तो बहुत इजी है, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन में थोड़ा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। अब मैथ्स में ना जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, स्टैट्स में भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमने क्या करना? तो देखो आप लोगों को मैं बता दूं, आप चाहे जितने बार फॉर्मूला रिवीजन कर लो, आप चाहे जितने बार रिवीजन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 110% आपको जब रिजल्ट किस चीज से मिलेगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, मैथमेटिक्स का सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बोल सकते हैं कि रामबाण है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस किस चीज की करना है? प्रैक्टिस करना है वो माहौल की। एग्जाम में हम जब 2 घंटे बैठेंगे ना, तो 100 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखेंगे मल्टीपल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, मल्टीपल चैप्टर से एक साथ शफल्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो आपको वो कंसेप्ट क्लिक हो जाना चाहिए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीपल मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, मल्टीपल रिवीजन करो। देखो रिवीजन का कोई तोड़ ही नहीं है, डेली रिवीजन, डेली फॉर्मूलेज का रिवीजन, डेली कंसेप्ट का रिवीजन। और जो स्टैटिस्टिक्स की थियरी है ना, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप रिवाइज करते जाइए, फटाफट बार बार लगातार हर बार रिवाइज करिए। और हमारे नोट्स में कंसाइज वे में, समराइज्ड वे में थियरी स्टैटिस्टिक्स की हमने मेंशन किया हुआ है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। देखिए हमने अगर अच्छे मार्क्स लाना है ना, तो स्टैटिस्टिक्स की थियरी को हम स्किप नहीं कर सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग है और इजी भी है। कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स लाना है तो स्टैटिस्टिक्स की थियरी को बहुत अच्छी तरीके से करके जाइए। ठीक है, डेली रिवीजन ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स कंसेप्ट फॉर्मूला। वापस एक बार मैं रीइटरेट करूंगा कि आप लोग जब पढ़ेंगे ना, तो प्लीज प्लीज एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन बैंक एंड एग्जांपल्स,
उसमें मार्क करते हुए चलिए, अपना वर्कलोड कम करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए और रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। नेक्स्ट, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पेपर्स। फुल टेस्ट रिवीजन, allocate 1 day per मेजर सेक्शन, क्रिएट अ फॉर्मूला शीट। ये हमारे नोट्स भी आप फॉर्मूला शीट के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चैप्टर की समराइज्ड वे में फॉर्मूलाज आपको अरेंज करके दिया हुआ है। अब ना, आइडेंटिफाई वीक एरियाज फ्रॉम प्रीवियस प्रैक्टिस सेशंस। कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमें जम नहीं रहे, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं जम रहे हैं, और फिर उस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। मान लीजिए पीएनसी के क्वेश्चंस नहीं जम रहे, तो बार बार उसको रिवाइज करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दिक्कत है, ठीक है, और फिर हम उस पर काम करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर तो हमने बात कर लिया, देना ही है, देना है, नो अदर ऑप्शन। अब क्या होता है कि ना, जब हम मॉक टेस्ट पेपर देते हैं ना, बस हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा स्टूडेंट समझते हैं, बट ये आपका एंड पॉइंट नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए अगर आपने 70 मार्क्स स्कोर किया और आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन मान लीजिए गलत है, तो वो जो 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, उसको बार बार लगातार हर बार रिवाइज करना है, ठीक है। मान लीजिए 4 से 5 आपने टेस्ट सीरीज दिए थे, एवरेज में 30 गलत हुए थे, तो आपके 5 into 30 150 क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा जाए तो आप तुरंत उसके उस अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। आपको पता हो चुके, आपको रास्ता पता हो आंसर लाने का, ठीक है। तो जो एक बार क्वेश्चंस गलत कर दिए ना, उसको मार्क करके रखे और उसको बार बार पढ़े। अब लास्ट वाले दिन क्या करना है, देखो लास्ट के कुछ दिनों में आप लोगों को कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ा है हमने वही बार बार रिवाइज करना है। जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपको लग रहा है कि सॉल्व करने चाहिए, बस वो करेंगे, और जो पुराना पढ़ा हुआ है ना वही पढ़ना है, कोई भी न्यू टॉपिक पढ़ना नहीं, ठीक है। अब एग्जाम डे रेडी कैसे होना है, तो सबसे पहले ना आप लोगों को अगर मैं सजेस्ट करूं तो 2 कैलकुलेटर्स लेके जाओ, बिकॉज टेक्नोलॉजी फेल्स व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, ठीक है। हो सकता है कि अगर गलती से कैलकुलेटर खराब हो गया ना, तो आपके पास एक स्पेयर कैलकुलेटर रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा, घड़ी पहन के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पीछे है, हर 10 मिनट बाद आपको घड़ी पहनना है, घड़ी चेक करना है कि आप कितना पीछे है। 10 मिनट आपको देखिए 1.2 मिनट्स मिलते हैं पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो 12 मिनट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन के लिए। तो हर 10 मिनट में चेक करना है कि आप पीछे तो नहीं है, 10 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, कवर करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि सर हम लोगों का ना पेपर छूट जाता है। हमने ऐसा सुना है कि मैथ्स का पेपर बहुत लेंथी आता है और जनरली पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हम। तो गाइज इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना अभी 75 डेज में, तो आप एग्जाम रेडीनेस के हिसाब से प्रिपेयर करिए। इसका मतलब ये है, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन को आप 5 मिनट लगा रहे हैं, नहीं, गलत। आपको उसको ट्राई करना है कि 1 मिनट में इसको सॉल्व करना है। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ट्रायल एंड एरर से होता है तो क्या ट्रायल एंड एरर से करना है? ऑफ कोर्स। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डायरेक्टली कैलकुलेटर से होता है, जी हाँ। अगर कोई थियरी क्वेश्चन है, जी हाँ, वो पहले सॉल्व करेंगे, बिकॉज उससे टाइम बचेगा हमें, ठीक है। तो आप लोग जब प्रिपेयर कर रहे हो ना अभी मैथ्स के लिए, तभी आपको टाइम माइंड में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके बैठे हैं, ठीक है। की सक्सेस फैक्टर्स फॉर सीए फाउंडेशन मैथ्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी इज द की। देखो कंसिस्टेंसी से अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जब हम जिम जाते हैं तो क्या डे 1 से हम बहुत भारी वेट्स उठाते हैं क्या? नहीं। पहले हम जाते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं हम 5 किलो से स्टार्ट करते हैं, 5 किलो के डंबल्स हम उठाते हैं।
तो हमारे बॉडी को धीरे धीरे उसकी हैबिट होती है, फिर हम वेट बढ़ाते हैं, 10 किलो पे आते हैं, फिर 1 महीना हमने 10 किलो से किया, फिर हम 15 किलो पे आते हैं। धीरे 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 हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, मसल मास बढ़ता है और हमारे आर्म्स मजबूत होते हैं। तो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स भी यही है। धीरे 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 75 दिन है ना, बस लंबा आप हर रोज कंसिस्टेंटली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली पढ़ते जाइए। रिजल्ट 110% आपके फेवर में रहेगा। एक्यूरेसी ओवर स्पीड, जल्दी जल्दी के चक्कर में ना हम गलत करके ही आ जाते हैं, तो एक्यूरेसी मोर इंपॉर्टेंट है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है आईसीआई मटेरियल इज किंग। देखिए जब मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो मटेरियल है आईसीआई का, वो बाइबल है आपके लिए। बार बार जितने बार पढ़ सकते हो पढ़ो। देखिए हर बार हम देखते हैं, हर अटेम्प्ट में हर डिक्टो क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होते हैं। अगर कॉपी पेस्ट भी नहीं तो सिर्फ वो से फिगर्स चेंज होते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो आप अप्लाई करके पास नहीं कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट अभी हमने डिस्कस किया कि टाइम कैसे मैनेज करना है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट पे ऊपर मैं आप लोगों को एक और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे पहले स्टार्ट कैसे करना है, पेपर को स्टार्ट कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है जो क्वेश्चंस में आप सबसे ज्यादा जो आपके एकदम फेवरेट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आप चुटकियों में कर पाओ। फॉर एग्जांपल आप लोगों को एलआर बहुत पसंद है, वो आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। मान लीजिए आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत अच्छी तरीके से किया, वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आपका फेवरेट टॉपिक है तो पहले ये करोगे, ठीक है। दूसरा, साथ साथ में थियरी क्वेश्चंस, अगर कोई थियरी क्वेश्चन है, देखिए इसमें टाइम कम लगता है, तो थियरी क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स की थियरी पहले कर दिया, ठीक है। मैथ्स की कोई थियरी आया, कोई फॉर्मूला पूछा, पहले टिक कर दिया। थर्ड है जो क्वेश्चन कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज के भी कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेटर पे हो जाते हैं, फॉर्मूला याद है, कैलकुलेटर पे अप्लाई कर दिया। तो पहले 50 मार्क हमें ना बहुत ही कम टाइम में स्कोर करना है। कैसे स्कोर कर पाएंगे? एलआर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर बहुत, फिर एलआर प्लस फेवरेट चैप्टर्स आपके, थियरी क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, और जो क्वेश्चन आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो वो पहले करना है, ठीक है। तो पहले हमने ये सब कर लिया। उसके बाद जो क्वेश्चंस हमने उठाने हैं वो है जिसमें सॉल्व करने की जरूरत है, जो थोड़े एक्सीडेंट पॉइंट है, जो हमने पढ़ा बट क्लिक नहीं हुआ, अचानक से सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के आने के बाद वो क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट में वो क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें समय ज्यादा लग रहा है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, ईगो पे नहीं लेना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपने बहुत रिवीजन किया है, स्टैटिस्टिक्स का तो इतना रिवीजन किया है जिसकी कोई हद नहीं, बट फिर भी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको एट पर्टिकुलर पॉइंट, एट दैट पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो उसको उसी वक्त छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आपने अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया और 5 मिनट वेस्ट कर लिए, तो वो क्वेश्चन भी नहीं बना और 5 क्वेश्चन आपके छूट गए, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये चीज माइंड में रखना है कि भले हमने कितना भी मैथ्स में प्रैक्टिस किया हो, अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको नहीं जम रहा है ना, तो आगे बढ़ जाओ। पहला आपकी प्रायोरिटी रहनी चाहिए पेपर कंप्लीशन, ठीक है। चलिए, पेपर कंप्लीशन हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए, ठीक है। अब बारी आती है कि एग्जाम वाले दिन हमें क्या करना है। देखिए एग्जाम वाले दिन सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन है ना, फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस मार्क किए वो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और हो सके ना पॉजिटिव एनर्जी रखो अपने अंदर। और नेगेटिव, जैसे कोई स्टूडेंट का कॉल आता है और वो आपको बोलते हैं कि अरे ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, प्लीज नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। देखिए फ्रेंडशिप सब लॉन्ग टर्म चलने वाली है, बट
अभी ये 10-15 दिन जो आपके एग्जाम वाले डेज रहेंगे ना, वो आप लोगों के उसमें आप लोगों को थोड़ा सेल्फिश रहना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस, वो पर्टिकुलर पर्सन से बात करना है जो पॉजिटिव हो, जो आपको भी अपलिफ्ट करे और खुद भी अपलिफ्ट हो, मोटिवेटिंग हो और जेन्युइनली पढ़ाई में अच्छे हो। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहो, डाउट सॉल्व करो एक दूसरे के। ठीक है, और पॉजिटिव रखो। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी रहे ना, आप ऐसा बोलोगे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, जब मैं आप लोगों के सामान सीए फाउंडेशन में था बैक इन 2014, तब मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मैंने माइंड में सोच लिया था कि मुझे सीए बनना है और प्रैक्टिस करना है प्लस टीचिंग करना है। ठीक है, तो आप भी अपने माइंड में कोई कंफ्यूजन मत ना रखे कि मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा, या मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करूंगा कि नहीं करूंगा। 110% क्लियर करने वाले हो, उसी डायरेक्शन में भी मेहनत करना। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट जो मेरे ध्यान में आई, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ना टिक कर लेते हैं ऐसी 5-6 क्वेश्चंस रैंडम बेसिस पे जय माता दी टिक करके आ जाते। तो देखिए, आपको मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे रैंडम कुछ भी जय माता दी टिक करके आ जाइए। बट हाँ, अगर 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन में से एक आंसर आंसर हो सकता है, तो पर्टिकुलर आप ये पर्टिकुलर रिस्क ले सकते हैं। दैट टू, अगर आप लोगों को कंफर्म है कि बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, 70 मार्क्स के ऊपर ही आने वाले हैं, तो 4-5 मार्क के क्वेश्चंस आप जेएमडी कर सकते हो। बट अगर वही है, अगर आपका स्कोर कम आने वाला है, आप 650 टू 60 वाले रेंज में है, पेपर सॉल्व करते वक्त ही हमें पता चल जाता है, तो प्लीज अवॉइड जेएमडी। आप जय माता दी को स्किप करिए, सिर्फ और सिर्फ जो एक्यूरेटली आप सॉल्व कर पाए वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, योर पाथ टू सी फाउंडेशन मैथ सक्सेस। देखिए, वापस मैं वो पर्टिकुलर लाइन रिएटरेट करूंगा, प्लान एंड फेल बट डोंट फेल टू प्लान। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कोर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। इतने अच्छी तरीके से करिए ना बेटा, आप बाद में सीए इंटर में जब जाएंगे ना, तब मुझे याद करेंगे, जब सीए फाइनल में जाओगे ना तब भी मुझे याद करोगे कि सर मैथमेटिक्स कितना प्यारा सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट आपने सीए फाउंडेशन में अपना 100% देके बढ़िया बना दिया ना, तो सीए इंटर के जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग अकाउंट्स, और सीए फाइनल के भी जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग अकाउंट्स, आप लोगों के बहुत अच्छे जाएंगे, आप लोगों के वो फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएंगे अगर आपने फाउंडेशन में मैथ बराबर कर लिया। एट लास्ट मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि कोई बनता नहीं सीए बातों से, कई कई सोए नहीं कई रातों से। तो बेटा, जो ड्रीम रहती है ना, वो आपको सोने नहीं देती। तो सीए फाउंडेशन या सीए बनना एक अपना एक ड्रीम बना लो, और देखना आप कितना प्रोसेस को एंजॉय करोगे। ठीक है, एट लास्ट ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो सीए फाउंडेशन एग्जाम का। कोई भी आपको डाउट रहता है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी। बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, 100% रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, चलो बाय बाय।